शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विश्व रक्तदान दिवस पर कलेक्टर सौरभ सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने स्वयं रक्तदान कर सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। यहाँ हम आपको बता दें कि WHO ने 2004 से 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था, ताकि रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच आयु का हो, वजन कम से कम 45 किलो और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हो, वह रक्तदान कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो हर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। 3 महीनों के अंतराल में सुरक्षित रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान दिवस है, उसी अवसर पर हम लोगों ने जागरूकता फैलाने के लिए मैंने एसपी साहब ने, डीएफओ साहब ने आज रक्तदान किया है और जनता से भी मैं अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में निकलकर दिवस का वेट ना करें, जब जैसी आवश्यकता हो ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करें। आज ब्लड डोनर्स डे के उपलक्ष्य में हम सभी ने, कलेक्टर साहब ने, मैंने और डीएफओ साहब ने यहाँ पर ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया था। ये खुद के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम सभी से अपील करेंगे कि किसी दिवस का इंतज़ार न करें और जब भी जैसा अवसर मिले तो लोगों के स्वास्थ्य की भलाई के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्लड डोनेशन लगातार करते रहना चाहिए। राज्य सरकार ने कोरोना से आहत परिवारों, माताओं, बहनों और कोविड के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए विशेष प्रयोजन किए हैं। लेकिन कोरोना काल में केवल कोविड से ही मौतें हुई हो, ऐसा भी नहीं। लिहाजा कौन पात्र कौन अपात्र, यहाँ एक पेचीदा सवाल है। नगर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर सरकार से हर पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की है। कोरोना पे मृत्यु प्रमाण पत्र आज करो, अभी करो। इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो कोरोना के कारण मृतक हैं, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना टिप्पणी में कोरोना लिखा जाए, जिससे जो शासकीय योजनाएं हैं उन योजनाओं का उनको फायदा मिल सके, इंश्योरेंस का उनको फायदा मिल सके। लेकिन दुखद बात यह है कि प्रशासन और हमारा जिला अस्पताल में एक आदेश जारी किया है इस मध्य प्रदेश की सरकार ने कि जो भी संदिग्ध मौत हुई है उसे संदिग्ध बता दिया जाए। आज बड़े दुख का विषय है कि इतनी सारी मौतें जो हुई हैं, जो परिवार में आर्थिक क्षति हुई है, वो आज तक भरपाई नहीं हो पा रही है और सरकार ये भी नहीं चाहती कि उन्हें कुछ राशि सरकार प्रदान करे, इसलिए उनकी प्रमाण पत्र पर संदिग्ध बता दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर ध्यान आकर्षित किया है। 15 सूत्रीय मांगों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और अल्प वेतन भोगियों की समस्याओं का खास जिक्र है। कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे। लघु वेतन कर्मचारी द्वारा प्रमुख मांग कर्मचारी की पहली मांग है हमारी कि वेतन वृद्धि जो रुकी हुई वो तत्काल बहाली की जाए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम परिवर्तन किया जाए और हमारा महंगाई भत्ता 5% का डीए तत्काल मध्य प्रदेश शासन एरिया से भुगतान किया जाए। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और 100% वैक्सीनेशन के वर्क प्लान पर केंद्रित रही। कलेक्टर सौरभ सुमन ने कोविड टीकाकरण जागरूकता और सर्वेक्षण के साथ प्रेरित करने के लिए कार्य योजना बनाई। और प्रयास ये करना है हमको कि उन सभी लोगों को भी गृह बांट दें। एक गांव में यदि 10 लोगों की निगरानी दल 10 लोगों का बना है और 100 हाउस होल्ड है, तो 10-10 हाउस होल्ड का वितरण उनको कर दें कि इन 10 हाउस होल्ड का वैक्सीनेशन कराना, कोविड की निगरानी करना, ये सारे बीमार तो नहीं पड़ रहा है, बीमार पड़ रहा है तो कौन कौन से काम करने हैं। और कल एक नई बात बीसी में बताई गई थी कि प्रत्येक ग्राम में 2 व्यक्तियों का ऐसा चयन करा लेना है जिनको स्वास्थ्य संबंधी विशेष प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाएगा, वो कोविड का भी सर्वेलेंस प्रॉपरली कर सके और अन्य जानकारी उसको सके। प्रत्येक गांव में जो आपके क्षेत्र के अंदर आएंगे उसमें ऐसे 2-2 लोगों की चिन्हित करा लेंगे और उनका क्लस्टर लेवल पे ही प्रशिक्षण आयोजित होगा। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले का प्रतिनिधित्व खेल एवं युवक कल्याण अध्यक्ष एसपी विवेक अग्रवाल ने किया। इम्यूनिटी पुशअप और बेटर हेल्थ के लिए राज्य सरकार की मंशा है कि अनलॉक प्रक्रिया के साथ क्रमशः सुरक्षित तरीके से खेल गतिविधियों को प्रारंभ किया जा सके।
सिद्धार्थपुर में और लोकल धार में सर फुटबॉल का 6 साइड करके छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रैक्टिस करा रहे थे। तो 2 स्पोर्ट्स हमारे यहाँ सर स्टार्ट हो गए हैं। बाकी आज से सर सभी स्पोर्ट्स हमने स्टार्ट कर दिया है। गुलाबराज शक्तिनगर स्थित भारत माता परिसर जैव विविधता पार्क में वार्ड क्रमांक 39 के पार्षद व क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों ने फलदार एवं छायादार वृक्षों के पौधे लगाए। राष्ट्रवादी संघ के संदीप चौहान ने बताया कि यह क्रम सतत जारी रहेगा। दिवस को सफल बनाते हुए ब्लड बैंक, ब्लड आर्मी और एयू बैंक के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं ने 15 यूनिट ब्लड डोनेट किया। आज विश्व रक्तदाता दिवस पे मैंने रक्तदान किया। मेरी अपील है आप सभी से कि सभी रक्तदान अवश्य करें। इस कोरोना महामारी में प्लाज्मा एवं रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जिसमें कई कोरोना रोगियों को रक्त की आवश्यकता पड़ी, किंतु रक्त की कमी के कारण वह पूर्ति हो नहीं पाई। इस उद्देश्य से आज के इस रक्तदान शिविर में 15 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। छिंदवाड़ा की माटी के लाल रुपेश माहोरे विश्व स्तरीय इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन न मिल पाने से हुई मौतों ने इस संवेदनशील वैज्ञानिक को झकझोर कर रख दिया। नतीजतन वैज्ञानिक रुपेश माहोरे ने दिन रात एक कर बना डाला ऑक्सीजन कंजर्वेटर। तो हमारा जो डिवाइस है उसका नाम है ऑक्सीसर्व, और जैसा ये नाम सजेस्ट करता है ये ऑक्सीजन को कंजर्व करता है। तो हमारा जो डिवाइस है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जो नॉर्मल अपनी कंटिन्यूस फ्लो डिवाइसेस रहती हैं, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं उसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है, और उससे 60 से 70% ऑक्सीजन जो रहता है वेस्ट हो जाता है। जैसे कि हम एक्सेल करते हैं तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारा डिवाइस जो रहता है वो एक्सेलेशन के टाइम जो वॉल्व है उसको बंद कर देता है, और इनहेलेशन के टाइम सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है जितनी रिक्वायर्ड है। तो इससे होता यह है कि ये काफ़ी सेफली और ये मेडिकली सेफली करीब 60 से 70% ऑफ ऑक्सीजन बचा लेता है। और आप तो समझ ही रहे हैं इस कोरोना के क्राइसिस के टाइम, ऑक्सीजन क्राइसिस के टाइम 1 लीटर ऑक्सीजन भी बहुत एक सोने के जितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये उसी को एड्रेस करता है, उसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, एड्रेस करता है। तो यही हमने डिवाइस बनाई है। अखिल भारतीय रजक महासंघ द्वारा आयोजित टीकाकरण कैंप में सामाजिक सदस्यों ने जागरूकता दिखाई और यह शिविर सफल रहा। प्रशासन के सहयोग से समाज के बंधुओं को वैक्सीन लगवाने का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होकर अपना वैक्सीनेशन शांतिपूर्वक करवा रहे हैं। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वाधान में एसडीएम साहब की गुजारिश करके शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू गई। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।